नमस्कार। मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। एंड पसंदीदा फीडर मास्टर फीडर ट्रेनर। इंडिया टीम बहुत ही शानदार तरीके से चाइना के साथ जो जो ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप चल रहे हैं, चाइना को बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट करके क्वार्टर फाइनल पे एंट्री हो गया। एक्चुअली इज सेलिब्रेशन डे। हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया अभी क्वार्टर फाइनल में आ गए। एंड इंडिया का जो मेन टीम है, इंडिया का जो अभी चेस की टीम है, वो टीम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस शो कर रहा है। और लास्ट मैच में चाइना के साथ जब मैच थे इंडिया का, उस मैच में इंडिया के जो टॉप क्लास प्लेयर है, जिनमें विदित संतोष गुजराती, हरिका द्रोणावली, हरे कृष्णा एंड कोनेरू हम्पी, जब उनके मैच ड्रॉ हो गए थे तो सिर्फ इंडिया के जो यंगस्टर प्लेयर है दिव्या देशमुख एंड प्रज्ञानंदा के ऊपर पूरा टीम डिपेंडेंट थे कि उनमें रिजल्ट के ऊपर ही इंडिया जीत सकते थे। और इनमें से दिव्या देशमुख और प्रज्ञानंदा ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना गेम विनिंग में कन्वर्ट किया और इंडियन टीम को एक शानदार जीत दिलाया जो चाइना के अगेंस्ट में। और इंडिया टीम अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मैं अभी दिव्या देशमुख का गेम दिखाना चाह रहा हूं। दिव्या देशमुख ब्लैक एंड white played e4, Divya starts c5, knight f3, e6, d4, cd4, knight d4, knight f6, knight c3, and knight c6. The Sicilian Choroser variation, and bishop g5, e6, queen d2, bishop e7. The normal fashion पे अभी गेम चल रहा है। Black, white takes long castling. Black played a6 and white start f4. Bishop d7. Somehow the bishop d7 main idea कि knight cross c6, bishop knight cross d4 करके and bishop c6 रख के bishop center में खेलने की कोशिश करेगा। And opponent played knight f3. मौका नहीं दिया ओपोनेंट ने। ओपोनेंट अपने नाइट को f3 में ले आया जिससे कि नाइट एक्सचेंज ना करना पड़े और ब्लैक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े पोजीशन पे। Black start b5 and black somehow black कभी भी b4 कर सकते हैं। नाइट को अटैक करके e4 पॉन को मारने की कोशिश करेंगे। एंड ओपोनेंट प्लेड बिशप क्रॉस f6। यहाँ पे अगर बिशप क्रॉस f6 ना करके अगर ओपोनेंट यहाँ पे e5 करके खेलना चाहते हैं, e5 भी एक वेरिएशन हो सकते हैं, तो इसके अगेंस्ट में ब्लैक का बेस्ट मूव होगा b4 एंड पॉन क्रॉस f6, पॉन क्रॉस c3 and queen cross c3, pawn cross c3, g cross f6, bishop h4। और ये गेम ब्लैक ऐसे अपनी गेम्स को आगे बढ़ा सकते। सेंटर ब्लैक का स्ट्रॉन्ग है और इसी दौरान ब्लैक के जो क्वीन साइड में जो ओपन फाइल है, अब ये जो फाइल है ओपन के पास क्वीन दिव्या के पास, इस फाइल से वो अटैक बिल्डअप कर सकते। किंग इसी एरिया पे है और ब्लैक का किंग जो सेंटर में है ये वो अभी सेफ है बिकॉज ये जो पॉन स्ट्रक्चर है, ये पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी इजी तरीके से व्हाइट इस पॉन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और ये एक चूजिंग दिव्या ने करके रखा है कि अगर ओपोनेंट e5 खेले तो इस तरीके से वो खेल सकते हैं। बट ओपोनेंट प्लेड बिशप f6, g cross f6 and f5. So after f5 the main idea व्हाइट का ऑलवेज प्रेशर क्रिएट करके रखना इस e6 पॉन के ऊपर। जैसे कि अगर ये पॉन e5 तो और या f क्रॉस e5, जैसे कि आप e5 करना चाहते कभी या f क्रॉस e5 करना चाहते, तो ये जो स्ट्रक्चर से ये जो पॉन स्टॉर्म है आपकी किंग के सामने ये टूट जाएगा। और जैसे आप ये ई वाले पॉन जब भी अपनी स्क्वायर से किसी भी जगह पे मूव करेगा तो ये d5 बहुत जबरदस्त एक आउटपोस्ट व्हाइट को मिल जाएगा आपकी नाइट को बिठाने के लिए। एंड ये d6 पॉन ऑलवेज वीक रहेंगे, बैकवर्ड पॉन हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन आफ्टर f5 के बाद ये e5 वाला स्क्वायर भी इस नाइट के लिए अच्छा है। कभी भी आप ब्लैक अपना नाइट को e5 बिठा के और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। बट व्हाइट का मेन आइडिया है कि कंटिन्यूसली प्रेशर द सेंटर। और ब्लैक अभी डिसाइड करना पड़ेगा ब्लैक को कि ब्लैक अपना किंग को सेंटर में रख के खेले या ब्लैक लॉन्ग कैसलिंग का प्लान करे, क्योंकि शॉर्ट कैसलिंग का भी प्लान हो सकते हैं। बट शॉर्ट कैसलिंग में किंग ओपन है तो थोड़ा सा
प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि क्वीन h6 आ सकते हैं, रुक d3, रुक लिफ्ट हो सकता है, तो शॉर्ट कैसलिंग यहाँ पे सेफ नहीं है। एंड सो ब्लैक को अभी प्रिपरेशन करना है कि क्वीन साइड कैसलिंग या सेंटर में रख के खेलने की कोशिश। बस सेंटर में भी किंग इतनी स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे नहीं कि क्वीन h6 आ रहे एंड क्वीन g7, क्वीन f6 ऐसे करके प्रेशर बिल्डअप करेंगे। तो लॉन्ग कैसलिंग का प्लान दिव्या को करना चाहिए। एंड जो दिव्या ने अपनी गेम पिक किया है, और दिव्या प्लेड क्वीन b6 और लॉन्ग कैसलिंग के ऑप्शंस रखा है कि जैसे मौका मिले वो लॉन्ग कैसलिंग करके अपना गेम आगे बढ़ाना चाहेगा। व्हाइट प्लेड क्वीन h6 एंड ब्लैक सिंपल गो फॉर द लॉन्ग कैसलिंग। अभी दोनों प्लेयर सेम साइड में कैसलिंग किया है एंड ब्लैक के जो पीसेस है ज्यादातर वो पीसेस किंग साइड में है, तो किंग सेफ है। एंड व्हाइट प्लेड क्वीन h5, जो f7 जो वीक पॉन है उसमें प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करे। एंड ब्लैक प्लेड रुक डी f8, क्योंकि इस पॉन को आप देखिए कोई गेम नहीं खेल सकते क्योंकि ये पॉन मेन पॉन है जो मेन जो पॉन स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। और ऐसे कोई अभी इस जगह पे कोई इनिशिएटिव डायरेक्टली नहीं मिल रहा है कि इस पॉन के सेक्रीफाइस करके या मैं भी हम ओपोनेंट की क्वीन को एंट्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने टेरिटरी के अंदर में, और क्वीन ट्रैपिंग कोई चांसेस हो वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक f8 को डिफेंड करके खेल रहा है, किंग b1 एंड ब्लैक start knight e5 to centralize the knight। and obviously white को अगर knight into knight मार के खेलना चाहते हैं इस जगह पे तो वो खेल सकते हैं। knight into knight में d क्रॉस मार के भी ब्लैक सिंपल अपना पॉन्स को रख के खेल सकते हैं। उसके बाद बिशप c6 बाहर निकल के आराम से बैक खेलेंगे। एंड if black played knight, white played knight d4, अगर d4 करके ये प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो ये जो e5 वाला जो नाइट है वो नाइट ऑलरेडी f7 पॉन को डिफेंड कर रहा है, तो ये रुक फ्री है और ब्लैक सिंपल रुक fg8 करके अपना रुक को बाहर निकाल के सेमी ओपन फाइल से गेम्स को आगे खेल सकते हैं। एंड ब्लैक व्हाइट चूज बिशप d3, व्हाइट ने अपनी पीसेस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड व्हाइट जस्ट डेवलप्ड ऑल पीसेस एंड दोनों रुक को कनेक्टेड किया है। एंड ये बिशप अगर आप इस नाइट इनटू ये बिशप मार के भी खेलते तो ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग नाइट है सेंटर में वो स्ट्रॉन्ग नाइट यहाँ से हट जा रहा है, तो ये बिशप d3 इज विद सिंपल डेवलपमेंट और ब्लैक कभी भी अभी इस बिशप को मार के नहीं खेलेंगे। ब्लैक सिंपली प्लेड किंग b8, किंग को थोड़ा सा और सेफ कॉर्नर पे ले जा रहे हैं। एंड नॉर्मली कभी भी जरूरत पड़े तो ये रुक c8 वाला प्लान भी यूज हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर उसको f7 में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हाइट प्लेड नाइट e2 एंड ब्लैक प्लेड रुक hg8। तो ब्लैक फाइनली ये अपने इस रुक को बाहर निकाला और h7 पॉन को ओपोनेंट को दिया फ्री को फ्री मारने के लिए। अगर ये पॉन मारने के बाद ये क्वीन ट्रैपिंग पोजीशन में है एंड जैसे कि हम देख सकते हैं अगर क्वीन h7 खेलते तो रुक h8, क्योंकि रुक g2 इज नॉट ए गुड मूव। अगर आप रुक इनटू g2 मार के खेलने की कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा मूव नहीं होगा क्योंकि रुक g2 में ये नाइट f4 आ जाएगा और नाइट f4 आने के बाद ये जो नाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड ये रुक को भी अटैक कर रहे हो। आफ्टर दैट पॉन इनटू पॉन मारने के बाद ये पॉन आपको ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि क्वीन h7 जो है वो e7 जो बिशप को वो अटैक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगर रुक इनटू पॉन मारे तो ब्लैक को बेसिकली इस जगह पे ब्लैक को रुक दोबारा खेलना पड़ेगा h8 एंड रुक h8 के बाद ओपोनेंट सिंपल क्वीन g7। तो आपको लग सकता है कि इस जगह पे कि ओपोनेंट के क्वीन ट्रैप हो गए, एक्चुअली वो क्वीन ट्रैप नहीं है क्योंकि अगर आप रुक fg8 रख के क्वीन को ट्रैप करने के लिए कोशिश करें, जैसे क्वीन के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकते, h7 h6 इस फाइल पे नहीं आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली इस क्वीन इनटू f7 पॉन भी नहीं मार सकते हैं, क्वीन इनटू f6 भी नहीं मार सकते। बट व्हाइट के पास एक अल्टरनेटिव मूव है नाइट क्रॉस e5 और आप देख सकते हैं अगर आप रुक इनटू g7 मारते तो नाइट इनटू d7 और अगर आप पॉन इनटू नाइट मारते देन क्वीन इनटू f7। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है जहां से ये ट्रैप नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दोबारा क्वीन g7 के बाद रुक h8 रुक hg8 दोबारा आप इसमें ड्रॉ के लिए जा सकते हैं क्योंकि इस पोजीशन पे
अगर ओपोनेंट क्वीन दोबारा H7 आते हैं एंड यू प्ले रूक G8 सिंपल ड्रॉइश पोजीशन, और अगर ओपोनेंट क्वीन H6 लेके जाते हैं इस जगह पे, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत इजीली आपका ऑप्शन है नाइट G4, और नाइट G4 के बाद आप देख सकते हैं ये क्वीन को भी थ्रेट्स है, नाइट F2 भी आ रहे हैं, तो ये भी ओपोनेंट के लिए इतने अच्छे मूव नहीं होंगे। और अगर आप नाइट इंटू E5 मार के क्वीन H6 खेलने की कोशिश करेंगे तो आपका G2 वाला पॉन चला जाएगा। तो ये एक अच्छा प्लान है। दिव्या ने यहाँ पे नाइट E2 के बाद रूक G8 खेला है और जस्ट H7 पॉन को देके ओपन फेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक व्हाइट प्लेट नाइट G4, नाइट G3, और I suggest कि नाइट G3 से नाइट F4 ज्यादा अच्छा होता है। ये नाइट F4 के बाद ये G2 को भी डिफेंड कर रहा था, और E6 पॉन के ऊपर भी प्रेशर, ये डिफेंस विद काउंटर अटैक, तो नाइट के लिए ये F4 वाला स्क्वायर ज्यादा अच्छा होता। ओपोनेंट प्लेड नाइट G3 एंड दिव्या प्लेड नाइट G4, एंड आफ्टर नाइट G4 ये नाइट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और नाइट ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारे वीक स्क्वायर है, जो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है नाइट के लिए। और ये क्वीन जो है, अभी आप देख सकते हैं कि क्वीन थोड़ा सा ब्लॉकेटिंग पोजीशन में ट्रैपिंग होने की चांसेस है। एंड यहाँ पे व्हाइट प्लेड रूक D2 एंड ब्लैक सिंपली प्लेड बिशप C6 एंड ओपोनेंट प्ले F क्रॉस E6। F क्रॉस E6 यहाँ पे मारना सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिंपल व्हाइट को रूक E1 रख के खेलना चाहिए था। वो टेंशन मेंटेन रखना चाहिए था, कि जो टेंशन दे के रखा है ओपोनेंट की पॉन स्टॉर्म के ऊपर, पॉन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जैसे आपने F इंटू E6 मार दिया, तो ये जो प्रॉब्लम है ब्लैक को इस पॉन के बारे में, जो उसको टेंशन थे, वो टेंशन दूर हो गया। एंड आपको ऐसी सिचुएशन पे ऑलवेज वो टेंशन मेंटेन करके रखना चाहिए, प्रेशर देकर रखना चाहिए ओपोनेंट को, जैसे कि ओपोनेंट को थोड़ा खेलने में दिक्कत हो। लेकिन F क्रॉस E6 के बाद थोड़ा सा ब्लैक अपनी पोजीशन को संभाल लिए। F क्रॉस E6, F क्रॉस E6, अब ज्यादा ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। एंड व्हाइट टेक क्वीन क्रॉस H7, तो व्हाइट को एक एक्स्ट्रा पॉन मिल गया क्वीन क्रॉस H7, और D7 में प्रेशर है। लेकिन ये जो क्वीन है, ये क्वीन ज्यादा अच्छी पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि रूक दोनों ओपन है एंड क्वीन यहाँ पे ट्रैपिंग पोजीशन पे है। ब्लैक सिंपल अपना पोजीशन बिशप D8 करके सिंपल डिफेंड किया एंड रूक E1। यहाँ पे व्हाइट ने खेला रूक E1। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटीज है, अगर ओपोनेंट क्वीन H3 करके खेलना चाहते तो यहाँ पे एक अच्छा प्लान हो सकता है सिंपल F5। ब्लैक कोशिश करेगा अपना स्ट्रक्चर जो है नाइट F2 तो आपके पास है ही, बिकॉज ऐसे नाइट F2 में क्वीन इंटू E6 वाला जो पॉन है, वो पॉन देना नहीं चाहिए। पॉन बहुत इंपॉर्टेंट पॉन है, और ये पॉन जाने के बाद हो सकता है आप नाइट F2 के बाद एक्शन सैक्रिफाइस मतलब रुक दे रुक इंटू नाइट मार के क्वीन इंटू D6 पॉन के बाद ये सारे पॉन बिखर जाएगा आपके पॉन चेन। तो ऐसे एक्शन जब लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैक हो सकता है, ब्लैक सिंपली प्ले F5, E क्रॉस F5 और G क्रॉस F5 के बाद ब्लैक के जो पीसेस है वो सारे एक्टिव है। नाइट F2 आ रहा है, पीसेस सारे ओपन हो गए। ये भी एक अच्छा चूजिंग हो सकता था अगर ओपोनेंट क्वीन H3 खेलते तो, बट ओपोनेंट प्लेड रूक E1 एंड ब्लैक प्लेड बिशप E8। ब्लैक एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो पीसेस को सारे क्वीन साइड में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्वीन साइड मीन्स ओपोनेंट के किंग साइड में, लाइक जैसे कि अभी इस एरिया पे आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं क्वीन साइड इसलिए भूल रहा हूँ कि ऑपोजिट विंग में कैसलिंग हुआ है, तो इस साइड को मैं ज्यादा प्रेफर दे रहा हूँ। कि यहाँ पे इस सिचुएशन पे अब बिशप E8 आने के बाद आप देख सकते हैं कि बिशप G6 आ रहे, वेरी स्ट्रांगली ये अटैकिंग चांसेस बन रहे। बिशप F7 एक इंटरेस्टिंग प्लान हो सकता है, इसको कभी भी डिफेंड करने की जरूरत है, जो बिशप C6 में इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो black simply played bishop E8, white played queen H3 and black simply played bishop F7। अब देख सकते हैं कैसे पीसेस को अपनी बेस्ट स्क्वायर में बिठा सकते हैं। C6 से F7 ये दोनों बिशप की अगर आप देखेंगे तो ये बिशप ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, डिफेंस भी कर रहे हैं, काउंटर अटैक भी हो सकता है। आफ्टर E5 के बाद ये बिशप खोल जाएगा A2 तक, तो ये ऑब्वियसली बिशप की प्लेसिंग बहुत अच्छे हैं। एंड ओपोनेंट प्लेड नाइट H1, वो अभी F2 स्क्वायर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि नाइट F2 बहुत इंपॉर्टेंट मूव आ सकते हैं, और नाइट H1 करके F2 स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एंड ब्लैक प्लेड नाइट E3,
तो आई सजेस्ट दैट नाइट e3 से ज्यादा बेटर होता कि यू प्ले लाइक e5, और e5 के बाद आपका सिंपल आइडिया होता आप नेक्स्ट मूव बिशप e6 रख के आप और क्रैम्प कर सकते हो ओपोनेंट की पीसेस पोजीशन को, और आपका f7 वाला जो बिशप है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. So Divya played knight e3 and opponent played rook e2. An idea rook into knight, and Divya played rook h8, and that's the queen. यहाँ पे opponent को खेलना चाहिए था knight e5. ये मूव ज्यादा स्ट्रांग होता क्योंकि ऑलरेडी ये क्वीन अगर आप g3 में रख रहे हैं तो रुक g8 आ रहे, g2 का पॉन के ऊपर प्रेशर है, तो नाइट e5 करके आपके पास एक मौका था काउंटर अटैक करके आप पोजीशंस को थोड़ा ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको ओपोनेंट को क्वीन इनटू e3 मिल रहा है इस जगह पे, बट ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में है, बट d क्रॉस e5 ये पोजीशन प्ले कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब ब्लैक व्हाइट ये पोजीशन को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं. जो सिचुएशन है, जो पीसेस की प्लेसिंग है व्हाइट की, वो ज्यादा अच्छा नहीं है. नाइट h1 आप देख सकते हैं कितने बैड सिचुएशन पे है, एंड ये जो पॉन्स कभी भी ब्लैक को मिल जाएगा, तो बेटर ऑप्शन था कि यहाँ पे आप क्वीन एक्सचेंज करके गेम को थोड़ा सा स्लो कीजिए और गेम को आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन ओपोनेंट प्लेड क्वीन g3 एंड ब्लैक प्लेड रुक f8. ब्लैक के दोनों रुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ओपन पोजीशन मिल गया, एंड क्वीन क्रम f2 एंड ब्लैक टेक नाइट e2 पॉन. क्योंकि अब ये जो क्वीन है वो क्वीन बिशप के सपोर्ट में है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं. नाइट g2 के बाद ये पोजीशन क्लियर कट बेटर हो गया, एंड इस पोजीशन पे व्हाइट प्लेड नाइट d4. अगर यहाँ पे व्हाइट रुक f1 भी खेलते, देन क्वीन इनटू f2, रुक इनटू f2 एंड नाइट f4. ये नाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. आफ्टर दैट यू प्लेड e5, बिशप b6 एंड इट्स क्लियर कट बेटर रुक. दोनों रुक बहुत एक्टिव है. तो यहाँ पे ओपोनेंट प्लेड नाइट d4, एंड यहाँ पे दिव्या प्लेड e5. यहाँ पे अगर आप नाइट e1 भी वेरी सिंपल विनिंग था. नाइट इनटू e1, आप रुक इनटू e1 एंड e5, दिस क्लियर कट विन. ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होता. नाइट f5 ऑब्वियसली एक वेरी स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा, बट दोनों एक्सचेंज अब प्लस h2 वाला पॉन जा रहा है. यहाँ पे बहुत इजीली ब्लैक जीत सकते थे, बट दिव्या ने यहाँ पे डायरेक्ट e5 किया. ये भी बहुत अच्छे मूव है. एंड नाइट f5 के बाद जो अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में दिव्या ने एक मिस्टेक किया. मिस्टेक मींस नॉट अ बिग मिस्टेक, बट दिस पोजीशन क्लियर कट विन हो जाता अगर क्वीन को a5 रख के खेलता. तो अगर यहाँ पे क्वीन a5 सिंपल रख के खेलते, क्वीन f5 द आइडिया, बिशप एंड क्वीन की कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे मेटिंग नेट लग रहा है, चेक आ रहा है, और साथ में ये बिशप भी आपके b6 में जा रहे और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे पीस एक्टिव हो जाता. देख सकते हैं बिशप द लॉन्ग रेंज पीस दूर से भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और साथ में ये नाइट f4 भी आपके पास है. तो चारों तरफ से ब्लैक ही अपनी पीसेस को खिला सकते थे, लेकिन दिव्या ने आफ्टर e5 नाइट f5 दिव्या ने सिंपल नाइट f4. और ये गेम थोड़ा सा मतलब विनिंग है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. रुक d2, ब्लैक प्लेड d5. ये जो d वाला पॉन है, ऑब्वियसली ब्लैक के पास जो 3 पॉन है इस जगह पे, 3 पॉन के अगेंस्ट में 1 पॉन. तो अगर ये पॉन एक्सचेंजेस हो जाता है 2 पॉन पासर रहेगा, और इस पासर के साथ डबल बिशप एडवांटेज आपके पास. दोनों लोग कितनी कनेक्टेड है. तो ये जो d वाला पॉन जो बैकवर्ड पॉन है, सिंपल इसको d5 ब्रेक थ्रू. वेरी सिंपल ऑप्शन, बिशप इनटू पॉन एंड नाइट e7 आइडिया. This is the main idea, knight into bishop. बट यहाँ पे कोई मौका नहीं है. रुक g7, रुक g2, बिशप g2, बिशप g2, क्लियर कट माइनस पोजीशन. आप देख सकते हैं सारे पीस यहाँ पे ब्लैक की एक्टिव है, और ब्लैक का जो किंग है जो ओपन पोजीशन में, लेकिन उसको टच करने वाला कोई भी नहीं है. वेरी सिंपल थिंग, जब तक आपकी किंग को कोई अटैक ना कर पाए तो आपकी किंग सेफ है. और यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैक किंग सेफ है. एंड नाइट e4, बिशप क्रॉस e4, बिशप क्रॉस e4. ऑपोजिट कलर बिशप है, बट लॉट्स ऑफ पॉन्स एंड पीसेस ज्यादा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ऑपोजिट कलर बिशप में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. बिशप f2, रुक f1,
किंग C7, बैक रैंक को ठीक करने के लिए ओपोनेंट प्लेड A3, किंग D7, नाइट F5, बिशप C5, रुक चेक, किंग C7, रुक E1। ब्लैक के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट व्हाइट के पास कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, कोई ऐसा कोई काउंटर अटैक नहीं है। व्हाइट जस्ट पोजीशंस को लेके होल्ड कर रहा है एंड वेट कर रहा है कि अगर कोई इनिशिएटिव मिलता है, कोई चीज, कोई मिस्टेक होता है, क्योंकि टाइम प्रेशर, कम टाइम की मैच है, कुछ भी हो सकता है बोर्ड में। कभी कभी बहुत बड़ा मिस्टेक्स हो जाते हैं। बस इस लेवल में जो प्लेयर्स हम लोग को खेल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पे ऑब्वियसली मिस्टेक बहुत कम करते हैं, बट फिर भी पोजीशन जब टीम इवेंट होता है तो ऑब्वियसली आपको लास्ट तक खेलना चाहिए, अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, और हो सकता है कि आपको कभी कोई पॉइंट्स मिल जाए। रुक E2, ब्लैक सिंपल ट्राई कि रुक E2 करके एक्सचेंज करने का। रुक इंटू E2, नाइट इंटू E2, सारे एक्सचेंज हो गए। बिशप नाइट एंडिंग C3, नाइट F5, किंग C2, नाइट E6। सो नाइट कुछ अच्छा प्लेसमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। किंग D3, बिशप बैक, आइडिया नाइट चेक एंड C5, और आप देख सकते हैं कि नाइट C5 चेक, नाइट A4 जाके इस B2 पॉन को प्रेशर देके खेलेंगे। किंग E2, बिशप B6, किंग का D3, तो बैक चाहते हैं, व्हाइट चाहते हैं बेसिकली नाइट और बिशप के एक्सचेंज हो जाए और थोड़ी देर के लिए पोजीशन होल्ड हो जाएगा, क्योंकि नाइट F5 को थोड़ा रोक के रखेंगे, वो भी माइनस है, बट जिस पोजीशन ब्लैक प्लेड नाइट C5, किंग D3 एंड नाइट A4। सो डांसिंग नाइट, आप बोल सकते हैं गेम पे ये नाइट फुल्ली डांस कर रहे हैं, जहां मर्जी वहां जा रहे हैं, क्योंकि यू नो दैट ये जो पॉन स्ट्रक्चर्स वीक है उसको नहीं बचा सकता। नाइट इंटू किंग F3, नाइट इंटू B2, और दो पॉन वीक हो गए। एंड व्हाइट प्लेड नाइट E7, आइडिया नाइट D5 चेक, नाइट इंटू F6, बट वी आर कोई भी चीज देना पसंद नहीं करते इस जगह पे। व्हाइट प्लेड किंग E7, ब्लैक प्लेड किंग E7, नाइट D5 एंड बिशप, क्योंकि आप कभी कभी ये होता है कि हम पॉन आप है, एक पॉन चला भी जाए क्या दिक्कत है, बट नो नीड। जब आपकी क्लियर कट विन है, आप पोजीशन को मेंटेन करिए, आपको बहुत मौका मिलेगा एक्सचेंजेस करने के लिए। नाइट B5 एंड A5, कोई भी पॉन देना नहीं चाहते वो। नाइट C2, नाइट A4, C3 पॉन अगेन वीक, ज्यादातर अब बचा ही नहीं सकते इसको। बिशप F5, किंग E6, कुछ भी नहीं है इस पोजीशन पे, फिर भी मैं आपको ये गेम दिखा रहा हूँ कि लास्ट तक कैसे हुआ। किंग A4, नाइट इंटू C6 एंड ब्लैक सिंपली नाइट D5। एंड आप देख सकते हैं ये नाइट, जो ब्लैक का नाइट, जो दिव्या की जो नाइट है, वो क्या नहीं कर रहे बोर्ड में, कहां से कहां जा रहे हैं, सारी चीज को मारे, अच्छी चीज को ऐड, क्योंकि ये नाइट बहुत स्ट्रांग है। ओपोनेंट के पॉन्स स्ट्रक्चर को तोड़ के 4 पॉन वर्सेस 1 पॉन, 3 पॉन ऑफ दिस एंड गेम इज क्लियर कट, इसमें कोई चांसेस ही नहीं है। एंड व्हाइट प्लेड किंग C3, किंग C5, बिशप F5, नाइट चेक एंड नाउ गो फॉर द एक्सचेंजेस। लॉट्स ऑफ पॉन्स आप है, अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है एक्सचेंज करने का। एंड नाइट इंटू नाइट और किंग इंटू ऑपोजिट कलर बिशप, लॉट्स ऑफ पॉन्स, तो जैसे मर्जी आप इसको जीतिए। ब्लैक इजीली अभी गेम को फिनिश कर दिया। बिशप D7, B4, pawn into pawn, pawn into pawn, and bishop F5, E4। अब सिर्फ आपको अपना किंग को मतलब E5 रख के आपको सिर्फ ये पॉन्स को पुश करना है। F5 और F4 आप जीत गए, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट देखिए इसका पहले अपनी पीसेस को थोड़ा सा अच्छी पोजीशन पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिशप B6, बिशप G6, बिशप C5 एंड बिशप A7, किंग A5, king A5 and open played king C2, F5, king B3, F4. It's clear cut lost and to resign position, but open played king C5, F2, king into bishop, F2 and दिव्या विन। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिव्या ने लाके दिया है एंड वो हम सब उम्मीद करेंगे बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू।